तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये गाना सुना लास्ट में, वाह या बड़े अच्छे से गा रहे थे, प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। रुक, ए ओपी, ओपी भाग जा, रुक, साला बहुत नक्शा गाता है ना, रुक, रुक, खड़ा, रुक, अरे जल्दी चलाना ऑटो, जल्दी चला, रुक, 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 अरे ब्रेक के पीछे पीछे भाग रहा था, शर्म नहीं आती तेरे को? ऑटो से पानी टपक रहा। देख मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे इस मामले में सिर्फ 50% प्यार है। मतलब उसको तुझसे? नहीं, मुझको उससे। हाँ, मैं जानता था। कैसे? वो लड़की तेरे से क्या प्यार करेगी, लेकिन तो उससे प्यार करता है? एकदम पक्का यार, गंगा की सौगंध। अच्छा, इधर आ। अगर मैं तेरी शादी उस लड़की से करा दूं, तो तू मुझे क्या देगा? उसके परिवार को यहाँ रखेगा, मेरा मकान खाली करवा देगा? हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वादा? हाँ हाँ हाँ। पहले की तरह उल्लू तो नहीं बनाएगा ना मेरे को? गंगा की सौगंध, गंगा की। तो ठीक है, तू शादी की तैयारी कर ले। थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू दया। दया, क्या? एक प्रॉब्लम है मेरा। क्या? मेरी दीदी, मेरी शादी कब होगी और किससे होगी वो सब दीदी तय करेगी। ठीक है, तू दीदी को पटा ले, मैं सरस्वती को पटा लेता हूँ। सरस्वती क्या मानेगी? सरस्वती क्या, उसकी माँ भी मानेगी, तू फिक्र मत कर। हाँ, ओके। शादी की तैयारी कर ले। पाजी, क्या मैं आपको अपने चेहरे से गुंडा मवाली लगता हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ मुझे। संभाल लेना, आ गई है। आइए दीदी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुमने नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं, क्यों? तो तुम पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं थे? मैं वहां गई थी। जी, हम आपका इंतजार यहाँ कर रहे थे। वो क्या बात ही कुछ ऐसी थी कि पुलिस स्टेशन में करना ठीक नहीं था। क्या बात है? किसी महिला पे अन्याय हुआ है? मुझे सारी घटना सविस्तार बताओ। मैं आज की महिला के अगले इशू की कवर स्टोरी बना जी डाली। नहीं, अन्याय हुआ नहीं है, होने वाला है। आपका भाई शादी करना चाहता है। हाँ, समझी। मेरे भाई ने शादी करने की तय की है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया। डोंट वरी, मैंने एक लड़की देखी है। लड़की हमारे पास है। आप हैं कौन? आपने औरतों को समझ क्या रखा है? ये मेरा दोस्त है। ओ, आपका बैग और छाता देख के मुझे लगा कि आप मैरिज ब्यूरो के एजेंट हैं। लड़की इसने ढूंढी है, मैंने नहीं ढूंढी। प्यार का चक्कर है। ओ, तुमने प्यार किया? नहीं दीदी, दीदी, दीदी। हाँ, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो क्या है ना, ओम का प्यार है ना, वो एक तरफा है। इसकी ओर से लव मैरिज है, लेकिन उसकी ओर से अरेंज मैरिज। अब ये बात ओम को मत बताना, वरना क्या हो जाएगा ना, इसका दिल टूट जाएगा। हमें किसी भी हालत में ये शादी करवा के रहनी है, वरना बहुत उसकी संपादिका है। माफ करना। मेरा भाई पुलिस अफसर है। हालांकि पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और मेरी माँ का सपना था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन मैंने उसे पुलिस अफसर बनने को कहा। नहीं, लेकिन हमारे हालात। मुझे आपके हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी बेटी की नौकरी या आमदनी में। उसका पैसा है, जहाँ चाहे खर्चे। नहीं नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपको यही चिंता है ना कि आपकी बेटी को मेरा भाई पसंद आएगा या नहीं। आप चिंता ना करें, उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है जो आपकी बेटी को पसंद नहीं आएगी। दीदी ठीक कह रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं। आई चाय, चाय। हाँ, चाय। नहीं, नहीं। नहीं, आप पहली क्यों? बार आई हमारे घर, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ जी। आइए, ये हो गया, हो गया। धोखेबाज, दोस्ती के नाम पे तुम ऐसे धंधे करते हो? क्या क्या किया मैंने दीदी? उस लड़की के साथ मेरे भाई की शादी करवाने का तुम्हें कमीशन मिलने वाला था क्या? क्या बात करती हो दीदी, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं। तो उस लड़की के साथ इसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे? मैं करवाना चाहता था। आपका भाई उसके प्यार के चक्कर में है। तुम उस लड़की को कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिले? तुम उस लड़की के बारे में कुछ जानते भी हो? ज्यादा कुछ नहीं, तो प्यार कैसे हो गया? बस देखा उसको और देखते ही रहेगा और प्यार हो गया। मगर वो अच्छी लड़की है। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी लड़की है? हाँ, तुम पुलिस अफसर हो, फिर भी उसके बारे में डिटेल जानकारी पाने की तुमने जरूरत नहीं समझी? ये तो भगवान की दया है कि आज उस लड़की से बच गए तुम। लेकिन दीदी हुआ क्या, ये तो बताओ। वो लड़की पागल है। हा?
मैंने उसे डॉक्टर शिवराज मेहरा के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है। मैं वहाँ गई थी आज की महिला के कवर स्टोरी के सिलसिले में, वहाँ देखा है मैंने उसे। ऐसे नहीं हो सकता दीदी, आपने किसी और लड़की को देखा होगा। ना मेरी नजर कमजोर है ना मेरी याददाश्त। वो लड़की यही सरस्वती थी और वो 2 साल से उस हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवा रही थी। अच्छा खासा तमाशा बना रखा आप लोगों ने मेरा। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझते हैं आप। ना समझो को समझाना आसान होता है, लेकिन ना समझ का ढोंग करने वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे बेवकूफ? मैं मानता हूँ कि आप लोगों को घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जानती हैं आप, हजारों रुपए का कर्जा है मेरे सर पर, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कर्जा चुकाने के लिए मैं घर बेचना चाहता हूँ, और आज आप लोगों की वजह से मुझे ढोंगी कहा गया। ऐसा तो कोई किसी मैरिज ब्रोकर के साथ भी नहीं करता। किसने धोखा दिया? बहुत हो गया आपका नाटक। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी पागलपन के इलाज के लिए डॉक्टर मेहरा के अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी? हुई थी। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। सुबह शाम रामा शिवा गोविंदा का नाम लेके घूमती रहती आप, सिर्फ इसलिए ना ताकि आपकी पागल बेटी का राज छुपा रहे। उसकी शादी किसी भले आदमी के साथ हो। क्या हक बनता आपको किसी भले आदमी की जिंदगी बर्बाद करने का? भगवान आप जैसे धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। क्या बात है आई? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। उसने कुछ बुरा भला कहा क्या? नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आई। बेटे, जो बातें तुमने मुझे कही वो मेरी सरस्वती को कभी मत कहना। वो मेरी तरह इन बातों को दिल में दबा के नहीं रख सकती। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन मैं अपने मुंह से दुनिया को कैसे कहूं कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी। हाँ, ये सच है कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि 2.5 साल पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर के बाहर मंडप सजा था, शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी की पिछली रात सरस्वती अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। हाँ, हाथ मत लगाओ, मैं अभी जाकर मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ। हाँ बड़ा सही। सुनो, कुछ स्पार्क हो रहा है, मैं 10-5 मिनट के लिए मेन स्विच ऑफ करता हूँ। हाँ ओह नो दीदी, ये जरूर छोटू ने किया होगा ताकि अंधेरी में उसे कोई लड्डू चुराता न देखे। रुक जाओ, उसे तो मैं दिखाती हूँ। सरस्वती नहीं जानती थी कि उसके बाबा आंगन में जनरेटर दुरुस्त कर रहे हैं। उसने मेन स्विच ऑन कर दी। लोगों की चीखें सुनकर वो बाहर दौड़ी। वो ये नहीं जानती थी कि उसी की शादी के मंडप में उसके पिताजी की जान जा रही है। ये हादसा था ये, और ये जो बात पता चली ये तो अनजाने में हुआ बेचारी के साथ। उसको भी क्या जल्दी थी यार, पूछती ना लाइट क्यों गई, खुद ही ऑन कर दिया। बाप बेचारा चेक करा उससे ही झटका दे दिया। बड़ा आया भाई, तू सही ने काम कैसा बेचारे को कोमा में पहुंचा दिया। चली गई, इसको बड़ा सदमा लगा हुआ है। बाप ने उसको उसकी माँ को बोला वो जनरेटर ठीक कर रहा हूँ, स्विच बंद करा। बता दे रही ना, वो भी बस सरस्वती ने अपने ही बाप को मार डाला तो फिर पागल होगी ना भाई। ऐसे भाई झटका दिया बाप को। बाप भी बेचारा पागल था ना, वो भी ये सामान होता है लाइट का ये बनाने वाला, मुंह से कर इतना भी नहीं है गरीब, तुम मुंह से बना रहे हो यार। बड़ा गलत हुआ, और क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट बार।